बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मुशाहिदीन अलकराम, आप सबको बहुत बहुत सलाम पेश वेलकम। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल ताकि आगे आने वाली हर अपडेट्स आप लोगों को वक्तन फवक्तन मिल सके। दोस्तों, जिस पर तक की फुल न्यू फ्रेश अपडेट्स है ओमान के हवाले से, वो मैं आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हूँ। वो अपडेट्स आप लोगों को देंगे, लेकिन आप लोगों के बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, उनके भी इंशाल्लाह जवाब देंगे। वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, पूरी इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन देंगे इस वीडियो के अंदर। इसके अंदर इंशाल्लाह आप लोगों को बताएंगे क्वारंटाइन के हवाले से जो न्यू पॉलिसी और जो रूल्स हैं उसके हवाले से बात करेंगे। इसके अलावा NOC के हवाले से बात करेंगे, वीजा के हवाले से बात करेंगे, एयरपोर्ट्स के हवाले से बात करेंगे, और इसके अलावा ओमान सुप्रीम कमेटी के जो रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए हैं कल की मीटिंग के अंदर, क्या कुछ जो पेशरफ्त की गई है उसके हवाले से भी मजीद जो है बात करेंगे। लॉकडाउन को लेकर बात करेंगे। तो अपडेट शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं क्वारंटाइन के हवाले से। जैसे आप लोग जानते हैं, कुछ देर पहले सिविल एविएशन की तरफ से ये एक अनाउंसमेंट की गई है कि जो भी हजरात जो आप ओमान के लिए सफर करेंगे उनका जो होटल का क्वारंटाइन की पॉलिसी है वो आज से शुरू कर दी गई है। इसके हवाले से आप लोग देख सकते हैं टाइम्स ऑफ ओमान के अंदर एक और स्टेटमेंट में शाया की गई है, और ये भी सिविल एविएशन की तरफ से की गई है। इसके अंदर सिविल एविएशन की तरफ से तमाम एयरलाइंस को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि 15 फरवरी 2021 से जो भी पैसेंजर सफर करेंगे, आप लोग के ऊपर है, अप टू ओपोन यानी कि तमाम एयरलाइंस के ऊपर है कि वो जो है इस बात को यकीनी बनाए कि जो पैसेंजर ओमान के लिए सफर कर रहे हैं उसने ऑनलाइन पहले अपने होटल्स वगैरह को बुक किया हुआ है। यानी कि अब एयरलाइंस के जरिए आप लोग के होटल्स जो है वो बुक हो जाएंगे। और इसके अलावा इस स्टेटमेंट के अंदर सिविल एविएशन की तरफ से ये भी बताया गया है कि अगर दो पैसेंजर्स ओमान के लिए सफर करते हैं, यानी कि मियाँ बीवी सफर करते हैं, कपल करते हैं, भाई करते हैं, दोस्त यार करते हैं, यानी कि इकट्ठे, तो वो इकट्ठे भी एक रूम को लेके उसके अंदर अपने आप को क्वारंटाइन कर सकते हैं। ये माशाल्लाह से बहुत ज्यादा एक अच्छी बात है कि यानी कि अगर दो पैसेंजर जो है इकट्ठे सफर कर रहे हैं तो वो होटल्स के अंदर एक रूम लेके अपने आप को क्वारंटाइन कर सकते हैं। मजीद आप लोगों को बता दें 7 दिन का क्वारंटाइन होगा, और ये लाजमी आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि ओमान सुप्रीम कमेटी के जरिए कल रात को फैसला आया। तो दोबारा से आप लोगों को यही कहेंगे, जो पैसेंजर्स अब सल्तनत ऑफ ओमान के लिए सफर करेंगे वो जो है अपने आप को तैयार रखें इस क्वारंटाइन पॉलिसी के लिए। अब बात करते हैं ओमान सुप्रीम कमेटी के इजलास के हवाले से। जैसे आप लोग जानते हैं, कल रात को ओमान सुप्रीम कमेटी का इजलास हुआ। इसके अंदर स्ट्रिक्ट किस्म के फैसले किए गए हैं। पार्क बंद करने का फैसला किया गया है, जो सैले समंदर है, शाती किनारे हैं, बीचेस वगैरह, उनको बंद करने का फैसला किया गया है। कमर्शियल मार्केट्स के अंदर जो लोग हैं उनकी कैपेसिटी को 50% कम करने का फैसला किया गया है। जैसे मिसाल के तौर पर एक मार्केट के अंदर 10 जो है लोग आते हैं, तो वहाँ पे 10 के बजाय अब 5 लोग जाएंगे, 5 जो है बाहर वेट करेंगे। जब वो 5 बाहर निकल जाएंगे किसी भी मार्केट से, तो 5 मजीद अंदर दाखिल किए जाएंगे। यानी कि ये एक और पॉलिसी बनाई गई है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं ओमान ऑब्जर्वर्स के अंदर ये आर्टिकल छाया हुआ। इस आर्टिकल के मुताबिक दोबारा से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से कहा गया कि गैदरिंग बिल्कुल 100% ओमान के अंदर ममनू है। अगर कोई गैदरिंग करता हुआ पकड़ा गया तो उसके ऊपर बहुत भारी जुर्माने होंगे और उसको जेल होगी। ये ओमान सुप्रीम कमेटी के रूल्स और रेगुलेशंस हैं, इनको लाजमी फॉलो करें। ठीक हो गया। अब बात करते हैं, आप लोगों के सवालात आ रहे हैं एयरपोर्ट्स के हवाले से कि क्या अजीम भाई ओमान के एयरपोर्ट्स तो नहीं बंद हो गए? तो भाई इंशाल्लाह ओमान के एयरपोर्ट्स ओपन रहेंगे। जैसे आप लोग जानते हैं क्वारंटाइन की न्यू पॉलिसी आ गई है, तो इससे भी एक सामने नवीद निकलती है कि ओमान के जो एयरपोर्ट्स हैं इंशाल्लाह अज़ व जल ओपन रहेंगे। और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला तमाम मामला जल्द अज जल्द हल करे ताकि लोगों की मामलाती जिंदगियां, लोगों की परेशानियां वो हल हो सकें। इसके अलावा लॉकडाउन के हवाले से बात करते हैं। कल रात को डिक्लेयर किया गया है कि साउथ शिरकिया के जो इलाके हैं वहाँ पे जो है होगा लॉकडाउन। तो अभी जो है यूमर्स की खबरें घूम रही है कि पूरे ओमान के अंदर लॉकडाउन लग गया। नहीं भाई, जो इब्रा और इसके आसपास के जो 6 जो शहर हैं, जो इलाके हैं, यानी कि जो शुमाली शिरकिया के जो इलाके हैं वहाँ पे लॉकडाउन लगा है, ना कि पूरे ओमान में लगा है। इब्रा और इसके आसपास के इलाकों के अंदर ये लॉकडाउन लगा है। अब बात करते हैं NOC के हवाले से। NOC के हवाले से आप लोगों के बहुत ज्यादा कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं। जैसे आप लोग जानते हैं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से 3 से 4 दिन पहले ये तस्दीक की गई थी कि ओमान के अंदर NOC का रूल हमारे सिस्टम के अंदर दोबारा से चालू हो गया। लेकिन ROP के सिस्टम के अंदर वो जो 2 साल वाली पॉलिसी जो न्यू वीजा हासिल करने वाली है वो अभी तक अपग्रेड नहीं हुई है। इसके हवाले से ROP के सिस्टम के अंदर अभी तक वो अपग्रेडेशन नहीं की गई है। इंशाल्लाह जैसे इसके हवाले से अपडेट आती है वैसे इंशाल्लाह आप लोगों को देंगे। अभी तक के मुताबिक जो जॉब चेंज जो कॉन्ट्रैक्ट वाली है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद जो जॉब चेंज वाला जो रूल है NOC का, वो खत्म हो चुका है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के सिस्टम के अंदर। ठीक हो गया। अब बात करते हैं कुछ वीजा के हवाले से। आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि अजीम भाई वीजे बंद हुए हुए, वीजा नहीं मिल रहे। तो भाई वीजे तमाम किस्म के ओमान के अंदर ओपन है। विजिट वीजा हो, वर्किंग वीजा हो, फैमिली वीजा हो, कोई भी किसी भी किस्म का टूरिस्ट वीजा, कोई भी वीजा, वो तमाम ओपन है। थोड़े से जो सिस्टम है वो अभी भी स्लो है क्योंकि रश लगा हुआ है। इंशाल्लाह ये रश इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। जैसे आप लोग जानते हैं 15-20 दिन साइड बंद थी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की। इंशाल्लाह जैसे ये पूरे जो मामलात हल हो जाएंगे, थोड़ा रश कम हो जाएगा, तो आप लोगों को इंशाल्लाह वीजे भी मिल जाएंगे। तो ये तो कुछ खबरें थी ओमान के हवाले से। आप लोगों के सवालात भी आ रहे थे, बहुत स्ट्रिक्ट किस्म के भी सवालात आते। तो भाई अभी मुश्किल वक्त है, जो खबर आएगी अपने आप से तो नहीं देंगे, जो खबर आएगी ऑथेंटिक सोर्स के साथ ओमान की इंशाल्लाह वही आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और ये अभी बुरा वक्त है तो बुरी खबरें आ रही हैं, अच्छा वक्त होगा तो इंशाल्लाह अच्छी खबरें आएंगी। और इंशाल्लाह हमारे मुंह से ही आप लोग इंशाल्लाह अच्छी खबरें भी सुनेंगे। तो क्रिटिसाइज ना किया करें, पॉजिटिव लिया करें हर चीज को, क्योंकि आप लोगों की रहनुमाई के लिए चैनल बनाया गया है, ना कि आप लोगों को परेशान करने के लिए चैनल बनाया है। अब आप लोगों को एक खास खबर से आशना करेंगे, और ये खबर है यूनान के हवाले से। यूनान के एक जजीरे लीज बोस में 200 करोड़ पुराना
ایک درخت دریافت کیا گیا ہے۔ جی ہاں، یہ بالکل حقیقت ہے۔ اور یہ درخت کیسے دریافت ہوا؟ BBC میں یہ بتایا گیا کہ روڈ کی تعمیر کے دوران یہ درخت جو ہے دریافت کیا گیا ہے، اور اس کے حوالے سے جو آرڈیالوجسٹ ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ یہ درخت جو ہے واقعی میں ہی 200 سال پرانا ہے، اور اس کی جو جڑیں ہیں وہ ابھی تک تر و تازہ ہیں۔ حالانکہ یہاں پہ کچھ صدیوں پہلے آتش فضا پھٹی تھی اور لاوا نکلا تھا بہت زیادہ، لیکن پھر بھی یہ درخت اور اس کے تنے بالکل تر و تازہ ہیں۔ جی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، انہوں نے تصاویر بھی شائع کی گئی ہے، اور انہوں نے بتایا کہ یہ تاریخ کے اندر سب سے پرانا درخت ہم لوگوں نے دریافت کیا ہے۔ تو یہ ایک بہت حیرت انگیز خبر ہے پوری دنیا کے لیے۔ تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھا دکھا کے، طرح طرح کی نشانیاں دکھا دکھا کے انسان کو بتاتا ہے کہ میں ہوں، میں اس پوری کائنات کا پالنے والا ہوں، اور اللہ تعالیٰ جس کو رکھے اس کو کون چکھے۔ تو یہ تمام اس وقت کی اپڈیٹس تھی عمان کے حوالے سے۔ انشاءاللہ جیسے اور بھی اپڈیٹس آتی ہے ویسے انشاءاللہ اپنے پیارے مشاہدین کے ساتھ شیئر کریں گے۔ بس یہی کہیں گے آپ لوگوں سے کہ اپنی حفاظت کریں اور